नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसटीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ को लेकर के और विशेष रूप से फर्स्ट शिफ्ट की यानी कि प्रथम पारी की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है या फिर सबसे ज़्यादा जो संशय है या फिर सबसे ज़्यादा जो भय है वो फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों को है। क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर था वो पेपर का स्तर बहुत सामान्य था, बहुत ईज़ी था। इसकी वजह से जो उनके क्वेश्चंस हैं या फिर उनके मार्क्स जो हैं वो कम होंगे। तो आज के इस सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने मार्क्स उनके कम हो सकते हैं और काट पीट कर कितने क्वेश्चंस उनके सही हो जाते हैं तो उनका जो है वो स्कोर सेफ जोन के अंदर रहेगा और उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक इसको ज़रूर देखें ताकि आपको सारी की सारी ये जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं इस फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की बात करता हूँ तो ये जो वैकेंसी है 53,749 पोस्टों के ऊपर है, जिसमें से लगभग 47,500 जो पोस्टें हैं वो नॉन टीएसपी की है और 5,500 पोस्टें जो है वो टीएसपी एरिया की है। अब अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ तो लगभग देखो 24 लाख अभ्यर्थियों ने टोटल फॉर्म भरे थे। उसमें से 21 लाख अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। अब 24 लाख अभ्यर्थियों को 6 अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर करवाया गया। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूँ तो अगर मैं 24 लाख को 6 से डिवाइड करता हूँ तो लगभग 4 लाख के आसपास डाटा आता है। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो अभ्यर्थी थे उन्होंने लगभग 4,11,000 अभ्यर्थियों ने जो है पेपर दिया था। और इस पेपर के अंदर जो है उनकी उपस्थिति जो थी 85% रही थी, यानी कि 3.5 लाख अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए थे पेपर देने के लिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो अब ये जो कंपटीशन है वो 3.5 लाख अभ्यर्थियों के बीच में रह जाता है। अब दूसरी बात यह है कि इनके अंदर कितने प्रतिशत लोग सिलेक्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम टोटल 100% व्यक्तियों को सिलेक्ट मानते हैं कि 100% कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो 6 शिफ्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं तो लगभग 16.66% जो है सिलेक्शन रेशियो आता है हर एक शिफ्ट का। तो निश्चित तौर पर 16.66% जो है हमारा सिलेक्शन रेशियो रहेगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, यानी कि लगभग 9,000 कैंडिडेट हर एक शिफ्ट में से सिलेक्ट होंगे। लेकिन ये जो 9,000 कैंडिडेट है ये कुल पदों के 9,000 है। लेकिन अगर मैं इन्हीं पदों को अगर नॉन टीएसपी के अंदर डिवाइड करके देखता हूँ तो लगभग ये 8,000 के आसपास आते हैं, यानी कि नॉन टीएसपी में से हर एक शिफ्ट में से 8,000 अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना इफेक्ट पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। देखिए दोस्तों, जब अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग पेपर बनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि सभी के पेपर का जो स्तर है वो सामान्य रखा जाए। लेकिन न चाहते हुए भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पेपर के स्तर को बढ़ा देते हैं और किसी न किसी पेपर के स्तर को कम कर देते हैं। इससे ज़्यादा फर्क देखने को हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यही लगता है, एक राजस्थानी के अंदर कहावत है कि हर एक अभ्यर्थी को ये लगेगा कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है, जबकि सबकी थाली में घी समान ही रहता है। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो ज़्यादा कुछ विशेष फ़र्क नहीं रहता है। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ या किसी अदर शिफ्ट की भी बात करूँ तो किसी में 2-3 क्वेश्चन ईज़ी हैं तो किसी में 2-3 क्वेश्चन हार्ड हैं और इसी की वजह से नॉर्मलाइज़ेशन करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा किसी भी पारी के अंदर जो है हार्ड और सिंपल वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 से 7 नंबर जो है नॉर्मलाइज़ेशन के बाद फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो है कम होने के चांसेज़ हैं। क्योंकि इसका जो पेपर का स्तर था वो थोड़ा-सा सामान्य स्तर था, यानी कि थोड़ा-सा ईज़ी स्तर था। तो निश्चित तौर पर इस फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मार्क्स तो कम होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मार्क्स भी कम नहीं होंगे कि लगभग 15 मार्क्स कम हो गए या 10 मार्क्स कम हो गए या 20 नंबर कम हो गए। इतने मार्क्स कम नहीं होंगे, क्योंकि सामान्यतः ये ध्यान रखा गया है और जब आप चतुर्थ श्रेणी के सारे पेपर निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2-3 क्वेश्चन या तो हार्ड हो सकते हैं या फिर ईज़ी हो सकते हैं। इसकी वजह से ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इसी डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसी के गैप को फिल करने के लिए हम नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस करते हैं। जिसके अंदर क्या होगा कि कम से कम 5 से 7 नंबर का नुकसान हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नुकसान होता है ये दोनों तरफ से फ़िल किया जाता है। कुछ नंबर एक पारी में से घटाए जाते हैं तो कुछ नंबर बढ़ाए जाते हैं और इस तरीके से जो है इस गैप को फ़िल किया जाता है। तो निश्चित तौर पर कुछ नंबर घटेंगे तो घटने वाले जो नंबर है वो 5 से 7 नंबर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं तो वो भी 5 से 7, यानी कि 5-7 नंबर का भी गैप ले तो लगभग ये 13 से 15 क्वेश्चन के 15 नंबर के आसपास का गैप फिल हो जाता है और इससे ज़्यादा गैप मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोसेस में रहा होगा, किसी भी पेपर के अंदर रहा होगा। 15 नंबर से बड़ा मार्क्स तो गैप तो किसी में नहीं रहा होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो नंबर कम होने वाले हैं वो कम से कम 5 से 7 नंबर कम होंगे, इससे ज़्यादा नंबर कम होने वाले नहीं हैं। अब देखिए जो दोस्तों कि सामान्य जो कट ऑफ है, यानी कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन को छोड़ दें और उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग इसका जो आंकड़ा है कुछ इस प्रकार से है कि जनरल की जो अभ्यर्थी है लगभग वो 82 से 85 क्वेश्चन सही करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करता हूँ तो 79 से 82 क्वेश्चन अगर ठीक करते हैं वो तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ तो 77 से 79% अगर वो सही करते हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांस है। और एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 74 से 77% ठीक करते हैं तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस है।
लेकिन एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 70 से 74% अगर वो ठीक करते हैं तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन या तो कम होंगे या फिर ज़्यादा होंगे। सॉरी, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, कम होने के चांसेस है। यानी कि 5 से 7 नंबर हमारे कम होने के चांसेस है। तो अगर ये 5 से 7 नंबर अगर हमारे कम हो जाए, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन का अगर डिफरेंस आ जाए, तब हमारी फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है? यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों के लिए है कि अगर उनके इतने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक सेफ ज़ोन के अंदर है, वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के चांसेस रखते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल कैटेगरी में किसी भी अभ्यर्थी के 84 से 87 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो वो सेफ जोन के अंदर रह सकता है ना? नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर 84 से 87 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी क्या हो सकता है? सेफ जोन के अंदर रह सकता है। ओबीसी की बात करता हूँ तो 81 से 84 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो 78 से 81 क्वेश्चन, और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 75 से 78 क्वेश्चन, और एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 72 से 75 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे कंपटीशन की दौड़ में है। अब दोस्तों, ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है। इसके अंदर प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो 2 क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं या फिर 2 क्वेश्चन नीचे हो सकते हैं, लेकिन रहेगा आंकड़ा लगभग इसी के आसपास का। तो निश्चित तौर पर अगर आपका ये सेफ जोन जो मैंने आपको बताया है, अगर इसके आसपास अगर आप ठीक-ठाक वेरी कर रहे हैं, तो अपने नेक्स्ट प्रोसेस यानी डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, और आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।